जय हिंद। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 का मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल पर। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। आपको इसको जांच भी करना है। कैसे? दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ गुने एलसीएम, दो संख्या दिया गया है उसको आपको गुणनफल करना है और एचसीएफ और एलसीएम जो आएगा उसको आपको उन दोनों का बराबर करके जांच करना है। तो क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है 26 और 91। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 और तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट का बनाते हैं। देखिए इसको बनाना है, क्या करना है, आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए इसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो देखिए अब यदि हम लोग 26 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, पीछे 6 है तो 2 से चल जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ठीक है, 26। उसके बाद ये और किसी से जाएगा, ये तो अभाज्य संख्या हो जा रहा, 13 एकम 13, इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। अब देखिए 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, देखिए 91 है तो क्या ये लास्ट में 1 है तो किससे जाना चाहिए, मान लेते हैं 3 से तो जाएगा नहीं, 7 से जाएगा। चलो 7 से देते हैं तो 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ से 2 निकला, देखिए 7 एकम 7, उसके बाद 2 निकला, 7 या 21, तो ये 13 एकम 13। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग ये किए तो इतना आया 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला, 2 गुने 13 गुने 1। उसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला, 91, तो 7 गुने 13 गुने 1। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें हमको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसकी घात में दोनों में मिलना चाहिए कॉमन, और जिसका घात कम रहे उसको एचसीएफ बोलेंगे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे कि ऊपर नीचे जो जो मिलेगा। देखिए 13 मिला यानी 13 मिला और क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 13 × 1 तो यानी हो जाएगा 13 एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए बात करें तो यदि देखिए एलसीएम की बात करें तो जो जो एचसीएफ में रहता है उसको लिख लीजिए। ठीक है, और जो नहीं मिला था उसको लिख लीजिए। तो आपका हो जाएगा यहाँ 7 गुने 2। देखिए एलसीएम यह हो जाएगा, तो इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 91। ठीक है, 91 दूनी। ठीक है, यहाँ 91 दूनी ऐसे कर सकते हैं तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 और ये 9 दूनी 18, 182। चलिए अब इसको बोला है आप इसको जांच भी कीजिए। ठीक है, एचसीएफ भी ज्ञात कर दिए, एलसीएम भी, तो इसको इसके बाद हमको क्या करना है, इसका जांच करना है, मतलब चेक करना है कि सही बना है या फिर गलत। देखिए जांच करने के लिए हमको क्या करना होगा, जैसे कि जो संख्या मेरा दिया है ना 26 और 91, दो संख्या दिया है तो दोनों संख्या क्या करना होगा, गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्या को गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। यहाँ आप लिख भी सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, जैसे कि दो संख्याओं एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, यह होता है। यानी देखिए जो दो संख्या दिया है दोनों संख्या गुणनफल मतलब गुना कीजिए और आपका एचसीएफ और एलसीएम निकला है उसको गुना कर दिया। तो दो संख्या मेरा क्या दिया हुआ है, 26 गुने क्या है 91। ठीक है, बराबर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ देखिए एचसीएफ की जगह मेरा कितना आया है, 13 आया है, तो 13 को लिख सकते हैं 13 गुने एलसीएम, ये हो गया। ये दोनों को गुना कीजिए। ठीक है, और एलसीएम भी तो आया मेरा 182, तो यहाँ लिख देते हैं 182।
ठीक है, 182 हो गया। उसके बाद ये दोनों को गुना कर दीजिए, तो देखिए 91 और 26 को यदि हम लोग कीजिए कितना हो जाएगा, ये 6 कम 6 हो जाएगा और 6 9 54, ये 54 हो गया, कट गया। उसके बाद 2 हो गया, 9 दूनी 18, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 2 6 हुआ। उसके बाद 8 5 कितना हो जाएगा, 10 3 13, यहाँ 1 था, ये 2 हो गया, इतना हुआ। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया आपका 23 66, ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब उसको गुना करते हैं, कितना है 13 और 82। देखिए इसको हम लोग गुना कर सके, राशि को डायरेक्ट आप यहाँ इस तरह गुना कर दीजिए। ठीक है, 13 से डायरेक्ट कर दीजिए, तो 13 दूनी 26, 2 बचा। ठीक है, 13 8 104, 104 में यदि आप 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 106, तो ये 6 को लिखना होगा, यहाँ 6 लिखे, 6 के लिखे तो यहाँ 10 मेरा बचा, 10 कैरी बचा, तो 13 कम 13, 13 और कितना हो जाएगा 10। देखिए 13 और 10 कितना हो गया 3 और यहाँ 2, 23 हुआ। तो ये दोनों तरफ मेरा क्या हुआ, बराबर आ गया। ठीक है, इससे क्या पता चला कि ये जो मेरा आंसर है सही है। चलिए देखिए ये हो गया। चलिए अब इसके आगे का क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए चलिए दूसरा बनाते हैं, पहला मेरा बन गया, दूसरा देखिए दूसरा में क्या है 510 और 92। ठीक है, इसका भी आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और जांच भी करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए दूसरा, पहले तो 510 इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए लास्ट में पीछे 2 0 है तो 2 से चल जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 1 गया, 2 बचे 10। ठीक है, यहाँ से भी 1 गया, 2 बचे 10। चलिए उसके बाद ये 5 है पीछे। ठीक है, या फिर 3 से भी जा सकता है, देखिए 3 8 24, 1 गया, 3 बचे 15। ठीक है, उसके बाद 3 से तो और जाएगा नहीं, 3 दूनी 6, यहाँ 2 जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो यानी 5 से चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ से 3 निकला तो 5 7 35। उसके बाद 17 एकम 17, इसका अभाज्य गुणनखंड किए। अब इसका भी कीजिए 92 का, तो 92 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, इधर पीछे 2 है तो 2 से चल जाना चाहिए, तो कितना होगा 2 चौके 8, 1 गया, 2 छक 12, फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखिए 23 तो जाएगा नहीं, 23 एकम 23। चलिए अब इसको लिखते हैं यहाँ, देखिए 510 बराबर इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुना 3, ठीक है, गुना 5 गुना 17 गुने 1। ठीक है, उसके बाद इसका कितना आया, देखिए 92 का। ठीक है, कितना है 2 गुने 23, ये आया है, गुना 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए देखिए एचसीएफ ज्ञात करना है और एक एलसीएम भी ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एचसीएफ में हमको क्या करना पड़ता है, देखिए घात। ठीक है, इसमें जो जो मिलता है वह एचसीएफ हो जाता है, दोनों में मिलना चाहिए मेरा, जैसे कि ये 2 2 मिला। ठीक है, ऊपर में 3 है, कहीं भी 3 नहीं है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ बराबर आपका 2 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ये भी समझ सकते हैं कि जिसका घात कम रहता है और दोनों में कॉमन मिलता है तो उसको क्या लिखते हैं एचसीएफ की जगह में उभयनिष्ठ, जिसका कम रहता है, कम घातों वाली, दोनों में सेम मिलना चाहिए, तो ये एचसीएफ बराबर 2 हो गया। चलिए एलसीएम बराबर, और जो नहीं मिला उसको एलसीएम कर देंगे। तो देखिए यहाँ 2 था 2। ठीक है, एचसीएफ को लिखते हैं, बाकी बात ये सब नहीं मिला था, 2 गुने कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 5 गुने 17 गुने, ठीक है, उसके बाद ये 2 तो लिख लिए, अब इसको लिखिए 2 गुने 23, ये हुआ। अब इसको गुना कर दीजिए, तो देखिए 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, और 30 को अगर हम लोग 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 17 17 34, 17 तिया 51। ठीक है, तो ये हो जाएगा 510। ठीक है, 510 को फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो 0 हो गया, उसके बाद यहाँ 2 और ये 5 दूनी 10, इतना हुआ। फिर इसको इतना से गुना करना होगा, 23 से फिर गुना करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 3 दूनी 6, यहाँ 0, फिर यहाँ 3 कट गया, फिर यह 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, उसके बाद 0 और ये
2। देखिए उसके बाद इसको जोड़ते हैं 0 6 4 3 2, इतना आया। तो चलिए एलसीएम बराबर आपका कितना आ गया 23 4 6 0, इतना आया। देखिए एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। अब हमको करना क्या है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है, ये दोनों की सही बना है कि गलत बना है। ठीक है, तो जांच करने के लिए क्या बताया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये दो संख्या, दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, आप हिंदी लिख सकते हैं यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ से लिख दिए। अब इसको गुना कीजिए और इसको भी गुना कीजिए। तो देखिए 510 गुने 92। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ आपका कितना आया है, एचसीएफ 2 है तो 2 लिखते हैं। ठीक है, गुना एलसीएम आपका कितना आया है, एलसीएम 23,460। कितना आया है, 23,460। दोनों को गुना कीजिए, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो चलिए गुना करते हैं। देखिए 510 को यदि हम लोग 92 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा, इधर 0 हो गया, यहाँ 2 5 दूनी 10 कट गया, उसके बाद ये 0 9 कम 9 और 5 9 45, जोड़ दीजिए इसको। तो इधर 0 हो जाएगा, 2 हो गया, इधर 9, उसके बाद इधर 5 और 6 और इधर 4, इतना हो जगह में ये आ गया 4 6 9। ठीक है, इतना मतलब 46,920 बराबर। इसको भी गुना करते हैं तो ये हो 23 से 60। ठीक है, इसको हम लोग 2 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, इधर 0 हुआ, 6 दूनी 12, उसके बाद 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ बराबर आया 46,000। ठीक है, 920 दोनों तरफ बराबर आया, तो ये मेरा जो है आंसर मेरा सही है। लोग लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि 336 है और 54। ठीक है, इस 336 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से जाएगा 2 कम 2, 2 छक 12। ठीक है, 1 गया 2 8 16, फिर जाएगा 2 8 16। ठीक है, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर जाएगा 2 दूनी 4, 2 कम 2, फिर जाएगा 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। ठीक है, उसके बाद इसको 54 को भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 54। तो ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, फिर 3 एकम 3। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। देखिए इसका कितना आया है, 3 मतलब 2 4 बार। ठीक है, 2 4 बार, उसके बाद 3 गुने 7, 3 गुने 7। चलिए एक को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं अभी, या फिर लिख ही दीजिए। चलिए उसके बाद ये 54। ठीक है, 54 बराबर 2 और 3, यानी 2 गुने 3 कितना बार, 3 बार है, 3 बार। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ में क्या है, जो मिल रहा। ठीक है, तो वही हो जाएगा आपका एचसीएफ, 2 मिला गुना। देखिए इसमें 3 भी मिल रहा है, चलिए 3 हो गया, 3 दूनी 6, ये आपका एचसीएफ निकल गया। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम सबको लिख देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, ये 2, उसके बाद 7 गुने 7, फिर 3 और 3 गुना 3 और 3। देखिए और जो एचसीएफ निकला रहा था उसको भी लिख देते हैं, तो 6। अब चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 हो गया, उसके बाद 8 सत्ते 56। ठीक है, 56, उसके बाद यहाँ 3 3 9, 56 9 से यदि हम लोग गुना करते हैं, 4 9 36। ठीक है, 6 9 54, 4 इधर 5। ठीक है, 5 9 45, 45 और 5, 45 5 50, 45 पर 50 और इधर 6। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हो जाएगा 6 चौके 24 और ये हो जाएगा 5 6 30।
आपका इतना आया, एलसीएम बराबर कितना आ गया 30 24। ठीक है, अब देखिए हमको जांच करना है इसको, तो जांच कैसे करते हैं? देखिए जांच करने के लिए हमको क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का जांच, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या मेरा क्या है 336 और 54, ये हो जाएगा 336 गुने 54 बराबर, ठीक है, एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो देखिए इसको लिख लीजिए 336 गुने 54 बराबर, एलसीएम आपका कितना है, इतना है 30 24। ठीक है, 3024 गुना एचसीएफ आपका कितना है 6। चलिए ये दोनों को गुना कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाए 6 चौके 24, 4 2 3 चौके 12, 12 2 14, उसके बाद 12 और 1 13, कट गया, 5 6 30 के 0, उसके बाद इधर 3 हो गया, पंतिया 15, 15 और 3 18, 15, उसके बाद 1 16, ये हुआ। इसको जोड़ देते हैं, 4 इधर 4, ठीक है, 8 3 11, 1 और 6 7, उसके बाद इधर 8 और 1, इतना हुआ। तो इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं 18,144, इतना आया। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए बराबर, इधर भी इतना ही आना चाहिए, यहीं से भी गुना कर सकते हैं, 6 चौके 24, 4, उसके बाद 6 दूनी 12, 12 और 2 14, उसके बाद 3 6 18। देखिए दोनों तरफ बराबर आया, ठीक है, तो आपका यही आंसर हो गया। मतलब जांच किए कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। आंसर तो मेरा इधर आया है, ठीक है, ये और ये। चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।